जो टॉपिक हम लोगों की है रक्त की संरचना एवं कार्य। आज हम देखेंगे कि रक्त हमारा क्या है, रक्त वर्ग क्या है, ब्लड बैंक क्या होते हैं, जो हमारी ब्लड कर्व सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रुधिर आधान में जो सावधानियां होती हैं वो क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मनुष्य का रक्त, ह्यूमन ब्लड क्या होता है, आप लोग परिचित होंगे, रक्त से अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। मनुष्य का जो रुधिर होता है, रक्त होता है या ब्लड जिसे कहते हैं, तो जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन और क्षारी होता है, जिसका जो है 7.3 से 7.5 pH होता है। एक प्रकार का अपारदर्शी संयोजी ऊतक होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू की संज्ञा दी जाती है, जो पूरे शरीर में हृदय से होकर रुधिर वाहिनियों के माध्यम से बहता रहता है। और एक सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में थोड़ा इसकी संख्या कम होती है। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक संयोजन का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। रक्त हृदय से होकर हमारे संपूर्ण शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। भोज्य पदार्थ हो चाहे तमाम प्रकार के वेस्ट मटेरियल हो, उनको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू की संज्ञा देते हैं। रक्त की संरचना की यदि हम बात करें तो मानव रुधिर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 रुधिर कणिकाएं और ब्लड प्लाज्मा। रुधिर कणिकाओं की यदि हम बात करें, रक्त के पूरे भाग का लगभग 40% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो 3 प्रकार की होती है। मानव रुधिर के जो दो भाग पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं जो बताए 40% पाई जाती हैं। ये रुधिर कणिकाएं 40% होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ये संपूर्ण रुधिर कणिकाओं का 90% भाग होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से सब लोग परिचित होंगे। एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहयोग करता है, जिसके माध्यम से हमारे लंग्स में जो एयर जाती है उसका आदान प्रदान होता है। और इन लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और इनकी जो संरचना होती है, ये कुछ हमारे तस्तरी नुमा, पूरी तरह से गोल तो नहीं कर सकते हैं, तस्तरी नुमा, प्लेट नुमा होती है। नंबर 2 पर आता है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आप सुने होंगे। ये मुख्यतः शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। डिफेंस सेल्स होती हैं, कई प्रकार की सेल्स इनके अंदर समाहित होती हैं। मोनोसाइट्स होती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं। ये भक्षी कोशिकाएं होती हैं। किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु विषाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यही डब्ल्यूबीसी जो है उनसे लड़ने की कार्य करती हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नंबर 3 पर हम देखें ब्लड प्लेटलेट्स, या इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। मुख्यतः ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग, रक्त की थक्का जमने में सहयोग करती हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कुछ अमीबा टाइप जालवत होती हैं, जो कि जब कभी भी चोट लगती है, इस तरह की चीजें होती हैं, रक्त निकलना शुरू होता है, तो वहाँ ये जाल की तरह से उसमें पहुंच करके और उसे ब्लड को रोकने में सहयोग करती है। इनका जीवन काल
आरबीसी की तुलना में कम होता है, 8 से 10 दिन ही मात्र ये जीवित रहती है। और ब्लड प्लाज्मा की बात हम करें, रुधिर प्लाज्मा क्या होता है? यह रुधिर का हल्के पीले रंग का क्षारीय, साफ, पारदर्शक और निर्जीव द्रव्य होता है। यह लगभग 55% भाग होता है और इसी प्लाज्मा में हमारे जो शरीर के ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो भी रहती हैं, और ये भी एक प्रकार का डिफेंस का काम करता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट देखें हम, रुधिर के कार्य क्या होते हैं, ब्लड हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। सबसे पहले हम देखें तो मुख्य रूप से जो ब्लड का कार्य है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। परिवहन शब्द ऐसा है, आप परिचित होंगे, किसी भी चीज को, किसी सामग्री को जब हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसे ही हम परिवहन कहते हैं। उसी प्रकार से जो ब्लड है, हमारे हार्ट से, जो हार्ट हमारा जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, आर्टरीज और वेन के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में, मस्तिष्क से लेके पैर तक तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, गैसेज हैं, उनका भी विनिमय ये ब्लड के माध्यम से होता रहता है। तो इन्हें हम परिवहन करते हैं। गैसों का आदान प्रदान, अभी हम चर्चा कर रहे थे लंग्स की, फेफड़े से सब लोग परिचित होंगे। फेफड़ों में जो हमारी गैस है, जो सामान्य हवा वायुमंडल से प्रवेश करती है, वहां पर भी गैसीय एक्सचेंज होते हैं, और वो गैसीय एक्सचेंज इस ब्लड के माध्यम से ही होते हैं, जो गैसों के सांद्रण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता है। ऑक्सीजन हमारी अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से जो गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स में होते हैं, उसमें भी ये रुधिर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है भोजन का अवशोषण। भोजन के अवशोषण में कैसे रुधिर का रोल है? जैसा कि हम जानते होंगे, किसी भी भोज्य पदार्थ को जब हम चबा के खाते हैं तो वो हमारे पेट से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से होते हुए मलाशय द्वारा लास्ट में वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। जब ये पचा हुआ भोजन हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है, उस समय यही रक्त की जो कैपिलरीज होती हैं, एक प्रकार का जाल बनाती है, और वे जाल जो ब्लड के माध्यम से, उसी जाल के माध्यम से एक पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और लीवर के माध्यम से मेंटेन करके हमारे संपूर्ण ब्लड में भोजन की मात्रा को मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि भोजन के अवशोषण में भी रक्त कार्य करता है। वृक्कों के उत्सर्जन, किडनी से सब लोग परिचित होंगे। वृक्क से जो वेस्ट मटेरियल शरीर में बनते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, गैसेज हो, अन्य वेस्ट मटेरियल हो, ये सभी जब ब्लड के माध्यम से हमारी किडनी में पहुंचते हैं तो वहां पर ये फिल्टर होते हैं, और फिल्टर होने के बाद जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के माध्यम से या कुछ अनावश्यक पदार्थ पसीने के माध्यम से निकाल दिए जाते हैं शरीर से बाहर। तो इनमें भी हमारे रक्त का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि ये ब्लड जो है सर्कुलेशन न होता, ये तमाम वेस्ट मटेरियल को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से इकट्ठा करके किडनी तक, त्वचा तक, लंग्स तक नहीं पहुंचाता, तो ये उत्सर्जन नहीं हो पाता। तो इस तरह से वृक्कों के उत्सर्जन में भी रक्त का महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट है तापमान नियंत्रण। जब हमारे शरीर का तापमान कभी बढ़ जाता है या कभी हम तेज दौड़ लगाते हैं, इतने रेसर है, धावक है, आप भी कभी दौड़े होंगे, दौड़ते समय हम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कभी हमने विचार किया क्यों बढ़ जाती? इसलिए बढ़ जाती है कि जो हमारा रक्त है वो तेजी से चारों तरफ शरीर में फैल जाए। शरीर के ऊपरी जो हमारी वेन्स हैं दिखाई देती है, वहां तक ये ब्लड पूरी तेजी से दौड़ता है, और जब वो ब्लड वायुमंडल के टच में हमारी शरीर आती है तो हमारा ताप नियंत्रित होता है। इस तरह से रक्त हमारे तापमान के नियंत्रण में योगदान देता है। रोगों से बचाव, शरीर का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ये हमारी ब्लड कार्पोसेल्स जो होती है, चाहे वो आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो, प्लाज्मा हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब हमारे शरीर के डिफेंस का कार्य करती हैं, रोगों से बचाव का कार्य करती हैं। तो सामूहिक रूप से, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं
कि जो रक्त है हमें रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये रुधिर के विभिन्न कार्य। अगला हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त वर्ग क्या होता है? आप नाम सुने होंगे, ब्लड ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सर्वप्रथम जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि रक्त वर्ग की खोज किसने की। तो ये जान ले हम कि रक्त वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1868 से 1845 ईस्वी में की। ये रक्त वर्ग जो है ये 4 प्रकार के बताए गए हैं मुख्यतः। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अब इसमें एक प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज, जो कि सब में पाई जाती हैं। कुछ में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, कुछ में एंटीजन नहीं होती। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं और इनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब रुधिर आदान प्रदान होता है तो अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि किस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडीज महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो रक्त वर्ग ए की बात यदि हम करें तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी। एंटीबॉडीज की जब हम बात करते हैं तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाया जाता है, तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप यदि बी है तो उसमें एंटीजन बी हो जाएगा और एंटीबॉडीज ए, ठीक उसी के अपोजिट होती है। अंतर इतना होता है कि स्मॉल लेटर में हो जाता है, कैपिटल लेटर में। ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ए बी की बात करें तो एंटीजन ए बी और इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आगे हमें रुधिर आधार में बताएंगे कि जब ये नहीं पाई जाती हैं तो क्या प्रभाव डालती है ब्लड ग्रुप ए बी पर। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, ए और बी। तो इस प्रकार से एक चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे ब्लड टाइप्स लिखा है ए बी और ओ। यहाँ भी दिखाया गया है एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए बी और ओ में नन एंटीजन। सीरम एंटीबॉडीज उसी तरह से यहाँ बी ए नन ए और बी। अब हम आगे देखते हैं कि इन एंटीजन और एंटीबॉडीज का क्या रोल। ये ब्लड ग्रुप यहाँ पर दिखाया गया है, आपको ज्यादा ही यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे हम 4 ही की चर्चा किए, लेकिन ये ऊपर प्लस और माइनस लगा हुआ है। इसकी भी बात हम आगे बताएंगे कि क्यों लगा हुआ है। ये जो 4 ब्लड समूह होते हैं हमारे, ये 8 में परिवर्तित किस आधार पर हो जाते हैं? एक आरएस फैक्टर होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। वो आरएस फैक्टर एक रीसस नाम के बंदर से लिया गया है। उसके आधार पर वो आरएस जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो निगेटिव। यहाँ आप देख पा रहे होंगे उसी बेसिस पर ये हमारे रक्त वर्ग, यानी वो है तो 2 रूपों में बट गया, वो निगेटिव वो पॉजिटिव। ये है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे रक्त समूह जो है 4 से 8 भाग में हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं आरएस फैक्टर पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ब्लड बैंक क्या होता है? आप सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग ब्लड डोनेट भी किए हों। वह संस्था, स्थान व चिकित्सालय जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। तो चाहे हमारे चिकित्सालय हो, चाहे कोई संस्था हो, रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आपने सुने हो, सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। तो ऐसी संस्थाएं या जगह जहां पर रक्त लेकर के सुरक्षित या संग्रहित रखा जाता है उसे ही हम ब्लड बैंक कहते हैं। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट मिला करके ब्लड को 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और जब भी किसी से ब्लड लिया जाता है या किसी को दिया जाता है तो आदान प्रदान निश्चित है। रक्त कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। यदि आपको ब्लड लेना है तो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड उतना देना पड़ेगा। तो देते हैं, 1 महीने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, फिर जिसको भी पेशेंट को जरूरत पड़ती है उसे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। ब्लड ऐसे आसानी से किसी का ब्लड किसी को नहीं दे दिया जाता है। किसी मनुष्य के शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसे रक्त की अलग से जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो जाता है ब्लड बैंक जाता है।
बात करता है तो पैसे से ब्लड उसको नहीं मिल पाता है, न देने की व्यवस्था है न दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को, उसके परिवार के सदस्य को या उसके रिलेटिव किसी ब्लड ग्रुप का जब ब्लड देते हैं, उसको बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। तो उस व्यक्ति को जिस ब्लड की रक्त की जरूरत होती है, मैच करके उस ब्लड का रक्त दिया जाता है। और देने में ये सबसे बड़ी सावधानी जो रखी जाती है कि जो देने वाला है, यानी जो रक्त हम ले रहे हैं, उसका एंटीजन, और जिसे दिया जा रहा है उसका एंटीबॉडी समान कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि दोनों समान हो गए तो ब्लड क्लैम कर जाएगा और पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। तो रुधिर आदान में एंटीबॉडीज और एंटीजन का ये महत्वपूर्ण योगदान है कि दाता का एंटीजन ग्राही के एंटीबॉडी के कभी बराबर, ये एक समान नहीं होना चाहिए। यदि वो ये है तो वो एंटीबॉडी ए वाले को नहीं दे सकता, एंटीबॉडी बी ए वाले को नहीं दे सकता है। जब भी देगा तो एंटीबॉडी बी वाले को ही देगा। तो इस तरह की चीजें हम रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टाइप एंड एंटीबॉडी में फिगर में देख पा रहे होंगे। ये ब्लड ग्रुप अगर ए है तो यहाँ पर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए वाला, ए से और ओ से क्यों ले सकता है? ए वाले को ये दे सकता है इसलिए कि दाता का जो एंटीजन होगा ए का ये होगा और एंटीबॉडी बी होंगे, इसलिए दोनों मैच नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो आसानी से वो दे सकता है। उसी तरह से जब भी हम देंगे, ब्लड देने लेने की बात आएगी, इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए ही ब्लड का आदान प्रदान करेंगे। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त वर्ग, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रक्त वर्ग ओ पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है। थोड़ा सा चर्चा हम पहले कर लेते हैं आरएच फैक्टर की, तो पॉजिटिव निगेटिव आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी पिछली बार भी हम 8 ब्लड ग्रुप की जो चर्चा कर रहे थे वो आरएच फैक्टर के आधार पर ही कर रहे थे। ये आरएच फैक्टर जो है लैंडस्टीनर और जिनर नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम रीसस नामक मंकी बंदर से कहा, देखा कि ये जो ए बी ए बी और वो ब्लड ग्रुप जो हैं, इसके अलावा भी एक फैक्टर है जो मनुष्यों में भी पाया जा रहा है। बंदर में तो इन्होंने सबसे पहले खोज की, लेकिन इन्होंने जब मनुष्यों में देखा तो पाया कि मनुष्यों में भी पाया जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि यदि ब्लड ग्रुप ए के साथ आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है तो उसे ए पॉजिटिव का नाम दे दिया, और यदि नहीं पाया जा रहा है तो उसे ए निगेटिव का नाम दे दिया गया। उसी बेसिस पर आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव के आधार पर जो हमारे 4 प्रकार के ब्लड हैं वो 8 कैटेगरी में बंट गए। जैसे नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ए है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। उसी तरह बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। इस तरह से हमारे 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। कभी भी ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। हमारे इंडिया में, भारत में मैक्सिमम जो आबादी है उसमें से लगभग 90% लोग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव बहुत कम मिलते हैं। जब नेगेटिव कोई व्यक्ति हो जाता है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी परेशानी आती है, हम अगले क्लास में बताएंगे। रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें चर्चा करेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक आरएच फैक्टर से संबंधित बीमारी है जो भ्रूणावस्था में जनरली होती है, और इस केस में होती है कि ए पॉजिटिव पुरुष की शादी यदि ए निगेटिव महिला से हो जाए तो उसमें दिक्कत यही आती है कि भ्रूणावस्था में जो शिशु होते हैं या तो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माँ ए निगेटिव होती है और जो बच्चा होता है पेरेंट्स के द्वारा वो ए पॉजिटिव होता है, और उसमें वही एंटीबॉडीज और एंटीजन का फैक्टर कार्य करता है। जब दोनों सेम हो जाते हैं तो वहाँ आरबीसी क्लाइम कर जाती हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे कि रक्त से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को इसमें बताया। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त हुआ।